हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग 9 से 5 की जॉब करते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनके पास कुछ अच्छी सेविंग नहीं होती। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो काम तो बहुत कम करते हैं और पैसा खर्च ज्यादा करते हैं, और वो ऐसा नई नई जगह पर भी जाकर करते हैं और उसके बाद भी उनके पैसों में कमी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उनके पास पैसों की कमी क्यों नहीं होती। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपकी पैसों की लेकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाए। इस बुक में फाइनेंशियल एडवाइस की सबसे फेमस स्टोरी है। आज से 4000 साल पहले अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अपनी दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वो बहुत उदार और दानी किस्म का इंसान था। वो जरूरतमंदों और गरीबों में दान भी करता था और अपने खर्चे भी खुलकर खर्च करता था, और उसके बाद भी उसकी दौलत में कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो खर्च करने से ज्यादा अपने एसेट्स बनाने पर ध्यान देता था। वहीं एक और बंसीर नाम का आदमी था जो अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया। उसको बंसीर से कुछ पैसों की जरूरत थी। बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया क्योंकि वो खुद पैसों की तंगी से गुजर रहा था। कोबी ये सुनकर काफी दुखी हुआ और दोनों पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर हमारे बच्चे भी गरीब रहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। कोबी और बंसीर दोनों अरकत से मिलने गए। उन्होंने कहा, अरकत, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो। तुम अच्छे खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और एक आलीशान बंगले में रहते हो। लेकिन एक समय था जब हम सब बराबर थे। हमने एक साथ पढ़ाई की, हम एक साथ खेले, हम एक साथ खाना खाते, और उसके बाद भी ऐसा क्योंकि समय ने तुम्हें समय के साथ सब कुछ दे दिया और हमें अनदेखा कर दिया। तब अरकत ने कहा, जवानी के सालों में तुमने दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, क्योंकि तुमने उन नियमों को सीखा और जाना ही नहीं जिससे संपत्ति बनती है। तो उनके दोस्तों ने कहा, क्या तुम हमें भी उन नियमों के बारे में बता सकते हो कि हाँ, हर कोई जानता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती, पर ये बात भी सच है कि दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। साथ ही अच्छा खासा पैसा होने के बाद इंसान हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। तब अरकत ने अमीर बनने और संपत्ति जमा करने के उन 7 नियमों को बताया जो उन्होंने सीखे थे, जिसकी बदौलत वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बने। जिसमें सबसे पहला नियम है, स्टार्ट कीपिंग योर पर्स फुल। जब बंसीर और कोबी अरकत से मिले तो उनसे पूछा कि तुमने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार वो एक अमीर आदमी से मिले जिसका नाम अल्गमिस था। अल्गमिस ने उसे लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो कि उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। अरकत ने भी वो रूल फॉलो किया और उन्हीं रूल को अपना के वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। पैसे के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें। जो 90% बचा हुआ उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें, और अगर हो सके तो आप उसमें से भी कुछ सेव करें। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। उसके लिए आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसा कि आप अपने पर्स में 10 कॉइन डालते हैं तो उसमें से 9 कॉइन खर्च कर दें और 1 कॉइन को सेव करें। इसी तरह बहुत सारा पैसा सेव करना है तो 2 तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा है फाइनेंशियल नॉलेज, जो हमें नई नई बुक्स पढ़ने से मिलती है। इसकी समरी हम हर दूसरे दिन आपके लिए लाते रहते हैं। टाइम सबके पास बराबर होता है, लेकिन कुछ लोग टाइम को अपने आप को और गरीब बनने के लिए यूज करते हैं। वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में फंसा लेते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, लेकिन टाइम पास करने से कोई अमीर नहीं बनता। इसलिए टाइम पास करने की बजाय फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जो आपकी संपत्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना
चाहिए। लाइफ में असली चेंज जब आता है जब आप खुद को पे करते हैं। अगर आप ये कर सके तो बाकी के पैसों से आप पूरा महीना निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने पर्स को भरा रखने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने पैसों का 10वां हिस्सा बचाने की जरूरत है। इससे हमारा पर्स जल्दी ही भर जाएगा। और अरकत ने बताया कि मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। अपनी इनकम में से मैं हर रोज अपना 10वां हिस्सा बचाता था, लेकिन सिर्फ सेविंग करने से हम अमीर नहीं बन सकते। हमें इस सेव किए हुए पैसों को काम पे लगाना होगा, जिससे हमें हर महीने कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। इसलिए हमें अपने इनकम का 10% किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। दूसरा नियम है कंट्रोल योर एक्सपेंस। अरकत ने एसेट्स बनाने के अपने दूसरे नियम में बताया कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा खर्च करे गए पैसों की पूरी खुशी मिलनी चाहिए। अरकत बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और आपको इन खर्चों को 90% इनकम में ही खर्च करना है। ज्यादातर ये माना जाता है कि जैसी इनकम होती है लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। यानी आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आपको कम पैसों में गुजारा करना सीखना होगा और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट या एसेट्स बनाने में लगाए, जिससे रेंटल इनकम या इंटरेस्ट आते रहे। इसलिए जो 90% आपके पास है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ पैसे सेव कर ले। तीसरा नियम है इंक्रीज योर वेल्थ। अरकत ने अपने तीसरे नियम में बताया कि पैसे बचाना और खर्चों पर कंट्रोल करना अमीर बनने का एक शुरुआती स्टेप है। आपके पास पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ लोगों को खुशी दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपके एसेट्स तभी बढ़ेंगे तब आप अपने जेब में पड़े हुए पैसों को काम पे लगाते हैं, या आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम आती रहे। अगर आप इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो ये हर समय आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। इसलिए आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट में लगाए जहां से आपको इनकम आती रहे। चौथा नियम है सेव योर मनी फ्रॉम लॉस। अमीर बनने के अपने चौथे नियम में अरकत बताते हैं कि सबसे पहले अपने सेव किए हुए पैसों को सुरक्षित रखें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां कैपिटल डूबने का खतरा हो, क्योंकि दुनिया के ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है कि अपने पैसे मत गंवाएं और दूसरा नियम है पहले नियम को कभी मत भूलें। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले जांच पड़ताल करें। ज्यादा पैसों के लालच में ना पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे। आपको उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करना है जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस हो और रातों रात अमीर होने का सपना ना देखें, वरना हो सकता है कि आपकी अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग भी गवा बैठें। और पांचवा नियम है ट्यून योर हाउसिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर एक इंसान अपनी इनकम का 90% अपनी जिंदगी जीने और एंजॉय करने के लिए रखे और अगर इसका 10% बिना किसी परेशानी प्रॉब्लम के इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। ऐसा अरकत ने पांचवें नियम में बताया। अरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। अगर आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका खुद का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आपका किराए के रूप में होने वाला खर्चा बच जाता है, जिससे आप प्रॉफिट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक से ज्यादा मकान कम कीमत पर लेने की कोशिश करें और अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो उसे रेंट पर लगा दे, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसों को आप री इन्वेस्ट करें, जिससे आपका और ज्यादा रेंटल इनकम आएगी। या फिर किसी अच्छे शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करके आपके लिए और ज्यादा पैसा बनाएगा। छठा नियम है डिटरमाइन फ्यूचर इनकम। अरकत ने अपने इस नियम में बताया कि इंसान का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता है। ये जीवन का
का रास्ता है और इसलिए हर इंसान को अपने आने वाले दिनों के लिए इनकम सुरक्षित कर लेनी चाहिए जब आप जवान ना रहें। इसलिए ये नियम आपकी जब मदद करता है जब आप कमाने की हालत में नहीं रहते। इसलिए आपको एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद करेगा। एक इंसान को अपने फाइनेंशियल गोल पाने के लिए घर या जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना माना जाता है पिछले 200 सालों से फायदेमंद सौदा रहा है और इस इन्वेस्ट को फ्यूचर ध्यान में रखकर ही करें जिससे आगे चलकर आपको और फायदा मिले। इसके अलावा आप किसी दूसरे सोर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से फ्यूचर में अच्छी इनकम आने के चांसेस हो। 7वां नियम है इंक्रीज योर अर्निंग नॉलेज। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। जितना ज्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी और आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। एसेट्स बनाने के आखिरी नियम में अरकत बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। इसलिए हमें पैसे कमाने से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम और ज्यादा कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। तो हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये पसंद आई और आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक।